वालेकुम दोस्तों, बिलाल यूनिक डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। सारे नबियों के बारे में मैं सवाल और जवाब बताऊंगी और नबियों को बता चुकी हूँ। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल जवाब मैं बताने वाली हूँ। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम बताइए। जवाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालदा का नाम बताइए। जवाब हज़रत हाजरा। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे, उनके नाम बताइए। जवाब सिर्फ एक भाई थे जिनका इसम गिरामी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान मजीद में क्या कहा गया। जवाब सूरह मरियम की आयत नंबर 54-55 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, और उस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। सवाल है इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है। जवाब 12 बार। सवाल है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बड़े भाई का नाम बताइए। जवाब आप खुद बड़े थे, आपके छोटे भाई का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। सवाल अरब के मशहूर कबीला कुरैश के मौरिस आला का नाम बताइए। जवाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए। जवाब मुल्क शाम के इलाका कनान में। सवाल हज़रत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पहलौठे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब की गैर आबाद वादी में क्यों छोड़ आए थे। जवाब अल्लाह का हुक्म था। सवाल हज़रत इस्माइल को उनकी वालदा हज़रत हाजरा समेत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरब की जिस गैर आबाद वादी में छोड़ गए थे, अब उसका नाम क्या है। जवाब मक्का मुकर्रमा। सवाल बताइए मक्का मुकर्रमा का मशहूर कुआं ज़मज़म कैसे वजूद में आया। जवाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा बीबी हाजरा को उस जगह छोड़कर चले आए जहाँ आब ज़मज़म मौजूद है, तो उस वक्त ये जगह बिल्कुल वीरान थी। बीबी हाजरा पानी ख़त्म होने के बाद जब पानी की तलाश में साथ वाली पहाड़ियों सफ़ा और मरवा पर चढ़ी, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, जो इस वक्त बिल्कुल शेरखार बच्चे थे, ज़मीन पर पाँव मारने शुरू कर दिए, जिस तरह अमूमन बच्चे पर ज़मीन पर लेटे हुए करते हैं। अल्लाह पाक ने उनके पाँव तले अपनी कुदरत से एक चश्मा जारी कर दिया जिसे अब ज़मज़म कहते हैं, और जो अब तक कुएं की शक्ल में बैतुल्लाह शरीफ के पास मौजूद है। सवाल ज़मज़म के पानी क्या है। जवाब ठहर जा। बीबी हाजरा जब पानी की तलाश में नाकाम वापस अपने बच्चे हज़रत इस्माइल के पास पहुंची, तो ये देखकर बेहद खुश हुई कि उनके पाँव तले पानी का एक चश्मा जारी हो चुका है। उन्होंने उस ख्याल से कि पानी बहकर ख़त्म न हो जाए, उनके इर्द गिर्द ज़मज़म ठहर जा कहते हुए एक बंद लगा दिया। सवाल जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा बीबी हाजरा को मक्का मुकर्रमा के गैर आबाद इलाके में अल्लाह पाक के हुक्म से छोड़ गए तो क्या उनके बाद आप उनकी तिलावत और खबरगिरी के लिए आया करते थे या नहीं। जवाब हाँ, आप कई बार वहाँ आए थे। सवाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़बह करना चाहा, तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी। ज़बह के वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। जवाब वो लड़कपन में थे। सवाल जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने वाली बात बताई, तो उनका रद्द अमल क्या था। जवाब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन झुका दी। सवाल बताइए ईद उल ज़ुहा में कुर्बानी करना किसकी यादगार है। जवाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये की यादगार है जब आपने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म से ज़बह करना चाहा था। सवाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बा अतात देखकर अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के बजाय किसको ज़बह करने के लिए भेज दिया था। जवाब एक दुम्बे को लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा था कि आप अपने ओहदे में पूरे उतरे हैं, आप उस दुम्बा को ज़बह कर दें। सवाल बताए बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा की तामीर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद कौन कर रहे थे। जवाब उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल हज़रत इब्राहिम सवाल बताए जवाब एक दुम्बे को लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया था, उन्होंने कहा था कि आप अपने ओहदे में पूरे उतरे हैं, आप इस दुम्बा को ज़बह कर दें। सवाल बताइए बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा की तामीर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद कौन कर रहे थे। जवाब उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो वो 100 साल की उम्र तक बगैर औलाद के थे, अल्लाह पाक से औलाद के लिए क्या दुआ की थी। जवाब ए रब, मुझे साले सआदतमंद औलाद अता कर। इस्माइल अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ी मानी क्या है। जवाब ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है वो फ़र्जंद जिसके लिए अल्लाह ने बाप की दुआ सुन ली। सवाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी अहलिया बीबी हाजरा को मक्का मुकर्रमा की गैर आबाद वादी में आते वक्त क्या दुआ की थी। जवाब ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को वादी गैर ज़ी ज़रा में तेरे इज़्ज़त वाले घर के पास ला बसाया है। ए परवरदिगार, ये नमाज कायम करे तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ मायल रहे, उनको फलों से रोज़ी अता करना
تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ بعد میں بتاؤں گی دوسری پارٹ میں۔